ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਮ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਕਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। तो सब तो पहला फतेह बुलाओ, गुरु साहब की बख्शी हुई फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, अज होली का दिन है, पूर्णमासी है। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਵੀ। ਹੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ संसार के लोग जानते हैं कि ये बुराई के उत्ते सच का जित का जो प्रमाण सी उस दे खुशी के वजों सतजग तो लैके अज तक असी ये होली का त्यौहार जिहड़ा है, होली का दिन जिहड़ा है वो मनाते आ रहे हैं। परम पिता परमात्मा की प्यारी रूह भगत प्रहलाद नूं जदों कोशिश की गई कि इस नूं अग दे विच जाल दिता जाए और उसकी भैन जिहड़ी सी होलिका उसकी बुक्कल दे विच बिठा के अग्नि ला दी गई और होलिका ने अपने ऊपर चादर जो उसनूं वर प्राप्त होया सी कि ये जिस भी इंसान के उत्ते ये चादर होएगी उसका अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो इस तरह के नाल होया कि पाप का जो भांडा सी उसका पाप का घड़ा जिहड़ा इस तरीके नाल फुटिया कि जिहड़ी होलिका जिहड़ी सी और उसका जो भरा सी हरनाकश वो पाप करन दे विच रुझे हुए सी और परमात्मा के नाम नूं दबाउण दी कोशिश कर रहे सी
और हरनाकश ये कह रहा सी कि मेरा नाम जपो, हरनाकश जले हरनाकश थले, जय हरनाकश जय हरनाकश जय हरनाकश। वो कहता सी राम का नाम किसी ने नहीं जपना, इस करके प्रहलाद नूं तसीहे दिते जा रहे सी और अग दे विच जालण वास्ते होलका की बुकल दे विच बिठा के अग्नि लगा दी गई। पर असलीयत ये हुई कि परम पिता परमात्मा अपने भगतां की पैज रखता है। जुग जुग भगत उपाया पैज रखता आया, राम राजे हरनाकश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया अहंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम दिओ मुख लाया, जन नानक ऐसा हर सेविया, जो अंत लई छड़ाया। वो परमपिता परमात्मा का ये वडियाई है, ये गुण है कि जो भी उस दी शरण दे विच हो गया, जो भी उस नूं समर्पित हो गया, जो भी परमात्मा नूं प्यार करन लग गया, जो भी परमात्मा दी उपस्थिति नूं अपने हिरदे दे विच महसूस करन लग गया, उस दा परमपिता परमात्मा सदा लई राखा हो जाता। ये भगत प्रहलाद नाल भी होया और परमात्मा ने उसकी रक्षा करके उसनूं बचाया। उस समय दी सच दी जित जिहड़ी सी, उस दी खुशी नूं मनाउंदे होए संसार दे लोग सतयुग तो लैके अज तक होली का दिहाड़ा जिहड़ा वो मनाउंदे आ रहे हैं। पर आउंदियां आउंदियां मनाउंदियां मनाउंदियां ये होली जिहड़ी है, जिथे ये खुशी का रंग बखेरती सी, उत्थे इहदे विच ऐसियां कुरीतियां आईयां कि लोकां ने बदनीति करके रंगां दे विच कैमिकल घोल के ऐसे ऐसे रंग बनाने शुरू कर दिते जिहड़े शरीर तो उतरते सी, जिहड़े शरीर नूं नुकसान पहुँचाउंदे सी। आपस विच दी दुश्मनी करके दूसरे लोकां नूं ऐसे गंद दे विच सिटिया जांदा सी, पकड़ के गंदगी दे विच सिट दिता जांदा सी, जां उन्हां दे उत्ते रंग दे बहाने गंदगी का छिड़काव किया जांदा सी। ऐसियां ऐसियां कुरीतियां जिहड़ियां ये होली के त्यौहार दे विच आउंदियां आउंदियां वो समा भी आया जदों साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ये होली के दिन नूं गुरु साहब ने ये कुरीतियां नूं बंद करन वास्ते सिख समाज दे विच एक वखरी रीत तोरी, जिसनूं असीं होला महल्ला कहते हैं। होली सिख समाज दे विच वर्जित, पहला भी वर्जित सी और पर सिख समाज के कुछ लोग जिहड़े है इसनूं देखा देखी दे विच मन रहे सी, खेल रहे सी। पर गुरु साहिब ने सिख समाज वास्ते ये वर्जित कर दी, होली अज तो बाद कोई सिख नहीं खेलेगा। कि प्रचलित किया कि सिख सिंह खालसा फौज जिहड़ी है वो आपस दे विच दो धड़ियां दे विच वंड के एक ऐसा खेल खेलेगी, रंग की लड़ाई की बजाय तलवारां की लड़ाई खेल खेलेगी, शस्त्रां का खेल खेलेगी और जित हार का फैसला करेगी। एक स्थान बना दिता गया, उस स्थान के उत्ते जिस भी धड़े ने जित प्राप्त करके कब्जा कर लिया उस नूं सन्मान बख्शा जाता सी और वो सन्मान स्वरूप सारे नगर दे विच नगर कीर्तन के रूप दे विच फिर अपने आप नूं प्रदर्शित करते सी। ये होले महल्ले का रिवाज गुरु साहब ने पैदा किया। असल च गल होली महल्ले की मैं तां छेड़ी है, होली दी और होले महल्ले दी, कि असी कर्म करते हैं। कर्म जदों तो असी करते हैं बुराई वाले, उदों तो साडे कर्मां दा भोग ऐसा बनता है कि 84 लाख जूनियां दा भोग, दुखां कष्टां कलेशां दा भोग जिहड़ा है वो सानू प्राप्त होंदा है। पर जदों असी सच दी कर्म करते हाँ उदों सानू परमात्मा दीयां खुशियां प्राप्त होंदियां। ते इस तरह दे नाल असी कर्म जो भी करते हैं
वो कर्म का लेखा जिहड़ा सानूं देना पैंदा है। पिछलियां 5-6 सत्संगां दे विच दास ने कर्म दे उत्ते ये प्रसंग शुरू कर रखिया सी और 5-6 सत्संगां जिहड़ियां कर्म दे मुतलक ही आप जी नूं सरवण करवाइयां सी। और अज दी जिहड़ी सत्संग जिहड़ी है मैं वो कर्म दे उत्ते फिर आधारित की हुई है। कबीर साहब ने कहा है कि अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। कबीर साहब ने कहा कि मैनू नहीं पता भी मैं जिहड़ा कर्म कर रहा उसका फल की होएगा, उसकी गति की होएगी। तो सानू तो पता ही नहीं लगता भी असीं जो कर्म करते हैं ਉਹਦਾ फल की होएगा, ਉਹਦਾ चलन की है, ਉਹਦਾ सानू ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੀ मिलेगा इस कर्म ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ सानू नहीं पता। पर गुरबाणी सानू ये दसदी है कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ कर्म कर पैने और वो कर्म ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ क्रियामान ਹੁੰਦਾ है उदों सानू कष्ट लगते हैं, साडे मन नूं दुख हुंदा है और असीं जिहड़ा रोने आ करलाउने आ, बड़ा दुखी हुंने आ, रोंदे तड़फाउंदे होए असीं अपना जीवन बतीत करते हैं। गुरबाणी इस गल नूं बख्शिश करदी है। पापी कर्म कमांदे कर दे हाय हाय, नानक मथन मधानिया पाप कर्म करते हैं तो इन्हां कर्मां की सज़ा जिहड़ी ऐसी लगती है कि साडी रूह नूं ये सज़ा जिहड़ी है इन्ना बलूंदर दिंदी है, इन्ना पेश दिंदी है कि असीं अपनी जिंदगी तो दुखी होके अपने कई बार असीं अपने जीवन नूं भी गवा लैंदे, आत्महत्या कर लैंदे, बुरे तरीके दे नाल अपने जीवन नूं खत्म कर लैंदे। पर गुरु साहब कहते भाई ये कर्म जिहड़ा है वो असी करना है तो करना परमात्मा के हुक्म नाल, अपनी मर्जी नाल जिहड़ा असी कर्म करांगे उस दा दोष बन जाता है। पर जे परमात्मा के हुक्म दे विच रह के असी कर्म करिए तो वो परमात्मा की शरण दे विच, परमात्मा के प्यार दे विच आके परमात्मा की जिहड़ी आग्या हुंदी है उसनूं सत वचन मन के अपने जीवन नूं उस दे मुताबक ढाल दिंदा है। गुरबाणी सानूं बख्शिश करती है, कीता करना सर्ब रजाई, किछ कीजै जे कर सकीऐ। देखो गुरबाणी सानू बख्शिश कर रही है, कीता करना सर्ब रजाई, किछ कीचै जे कर सकीऐ। नाल ही फिर जवाब दिता है, अपना कीता किशू न होवै, ज्यों हर पावै त्यों रखिए। मेरे हर जियो सबको तेरे वस, असा जोर नहीं जे किछ कर हम साकै, जो पावै तिवें बख्श, जो पावे तिवें बख्श। गुरु साहब बख्शिश करते हैं, सब जियो पिंड दिया तुद आपे, तुद आपे कार लाया,
तू हुक्म करे, तेहे को कर्म कमावै, जेहा तुद तुर लिख पाया। हुण इस शब्द दे विच गुरबाणी सानू बख्शिश करदी है, कीता करना सर्ब रजाई। कीता भाव परमात्मा ने ये जो सारा संसार कीता है, पैदा किया है। करना जो अगे समय आने वाले समय दे विच परमात्मा संसार नूं पैदा करेगा, तो गुरबाणी की बख्शिश करती है, कीता करना सर्ब रजाई। सारे दे सारे जीव संसार दे जिन्ने भी कीते हैं, जिन्ने भी अगे होर करने हैं, वो सारे दे सारे परमात्मा की रजा दे विच है। रजा दे विच पैदा होंदे हैं, रजा दे विच पलदे हैं, और रजा दे विच ही बिनस जाते हैं, और रजा दे विच ही कर्म करते हैं। हुण गुरु साहब बख्शिश करते, गुरबाणी देखो सानू एक परमात्मा का सिद्धांत दसदी है, परमात्मा का कर्म दसदी है, परमात्मा की करता है, किवें करता है, ये गुरबाणी सानू दसदी है। हुण गुरबाणी सानू कहती है, भाई जे किछ कीचै जे कर सकीए, भाई जे तुसी मनुख ही कुछ कर सकता होवे तो कर लवे। कुछ करिया, गुरु साहब कहते हैं गुरबाणी दे विच, पंज तत्त कर तुद श्रेष्ठ सब साजी। उस परम पिता परमात्मा ने पंज तत्तां दी, वाहिगुरू, ये सृष्टि पंज तत्तां दी बनाई। पौन, पानी, अग्नि, धरती और आकाश, ये पंज तत्तां दा सारा संसार जिहड़ा है वो बनया होया। मनुख जिहड़ा है पंज तत्तां दा बनया होया। कोई ऐसा बंदा है जिसके कोई ऐसी पावर होवे कि वो छेवां तत्त पैदा कर दे, तो छेवां तत्त पैदा करके संसार दे विच कोई चीज़ वक्री बना देवे। गुरु साहब कहते नहीं, परमात्मा के हुक्म नाल सिर्फ पंज तत्तां की सृष्टि सजी है, और परमात्मा के हुक्म नाल ही ये सृष्टि सजी हुई जिहड़ी है वो कर्म करती है। इस करके साडे बस कुछ नहीं है। गुरु साहब बख्शिश करते हैं, अपना कीता किशू ना होवे। हुण गुरु साहब सानू समझाउंदे हैं कि साडा कीता कुछ नहीं होना, जो कुछ परमात्मा कर रहा है वो सर्वश्रेष्ठ है। उस परमात्मा के कोले बल है, परमात्मा के कोले शक्ति है, साडे कोले कुछ नहीं है, असी उस दे वस हां। की लिखिया, अपना कीता किशू ना होवे, ज्यों हर पावै त्यों बख्श। जो सानू इस गल की समझ आएगी साडे कोले कोई जोर नहीं है कुछ भी करन दा, तो फिर असी परमात्मा नूं समर्पित होके कीता करना सर्ब रजाई, सारे फिर परमात्मा की रजा च रहिए, तो परमात्मा नूं समर्पित होके ये कह दईए, हे सच्चे पातशाह, हे परमात्मा, जो तैनूं भाउंदा है सानू उवें रख। यह है सच का कर्म। हुण कर्म असी करते हैं, गुरु साहब ने सानू समझाया होया है कि वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जाका होवे, जे को आपो जाने, अगे गया नानक जे को आपो जाने, अगे गया न सो है। वड्डा साहिब वड्डी नाई, वड्डा साहिब वो परम पिता परमात्मा सब तो वड्डा है, सब नूं पैदा करने वाला है, सारी सृष्टि नूं पैदा करने वाला है, सारे संसार नूं पालन वाला है, सारे संसार नूं विरसन वाला है। वो वड्डा है, उस तो वड्डा कोई नहीं है, उस तो वखरा किसी को जोर कोई नहीं है। तो गुरु साहब कहते हैं कीता जाका होवे, उसका कीता होया ही इस संसार दे विच विचरदा है, उसका कीता होया ही इस संसार दे विच हुंदा है।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਭੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਆ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੱਤਾ ਦੋਸ਼ ਨ ਦਿਓ ਕਿਸੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹੋ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣਾ ਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ। ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਲ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਦਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਤਸੀਹੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਰੋਗ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਸ਼ਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤਤੈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ ਭਾਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤਤੈ ਤਾਰ ਕਲਾ ਜਿਨ ਛੋਟੀ, ਹਰ ਚੀਜੀ ਜਿਨ ਰੰਗ ਕੀਆ, ਤਿਸ ਦਾ ਦੀਆ ਸਭਣੀ ਲੀਆ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੁਕਮ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਧੱਦੇ ਧਾਰ, ਧੱਦੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਈ ਕਲਾ ਧਾਰ ਕੇ, ਭਾਵ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਲਾ ਧਾਰ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਖੁਦ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਰੰਗਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਜਦੋਂ ਪੱਤਝੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਬਾਹਲਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਰੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਕਰਿਆ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਰੰਗਤ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ, ਇਹ ਸੁਹੱਪਣ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਰੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਿਸ ਦਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੀ ਲਿਆ, ਤਿਸ ਦਾ ਦੀਆ ਸਭ ਨੇ ਲਿਆ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੁਕਮ ਪਿਆ। ਵੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ।
ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ जिस किसी का है ਉਹੋ ਜਿਹਾ उस बंदे नूं उस दा फल प्राप्त हो जाता है। हुण गुरु साहब सानू बख्शिश करते हैं, लेख न मिट्टी है सखी जो लिखिया करतार, आपे कारण जिन किया कर कृपा पगतार, करते हथ वड़ियाइया बूझो गुर विचार, लिखिया फेर न सकिए जो पावी त्यो सार, नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार, नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार। हुण इत्थे गुरबाणी फिर सानू बख्शिश करती है भी लेख जो साडे कर्म दा परमात्मा ने मत्थे दे उत्ते लिख दिता वो मिटदा कदे नहीं, वो भोगना पैंदा है। आपे कारण जिन किया कर किरपा भगतार, ये सारी किरपा परमात्मा की होंदी है। जो भी कारण वो बनाउंदा है, जो भी सानू बख्शिश दिंदा वो परमात्मा की किरपा होंदी है। कहते भी करते हथ वड्याइयां, इस संसार का करता वो परमपिता परमात्मा है, सारियां उहदे हथ वड्याइयां जे किसी नूं देवे तां, जे वड्याई देवे ते उस परमपिता परमात्मा की मर्जी है किसी नूं राजा बना देवे, जिवें उहदी मर्जी है वो ओहो जिहा सानू बख्शिश दे के सानू इस संसार दे विच चलाउंदा है। कर्म भी भुगताउंदा है, जे तो चंगे कर्म किए हुए है तो वड्याइयां दिंदा है, ते जे पाप कर्म किए हुए है तो उहदी मर्जी है जिवें वो सानू देवे, जिवें सानू वो चल चलावे। एक गल होर है कि जे परमात्मा चाहे अवगुण को ना चितारे, वो किन्ने भी अवगुण बंदा कर देवे, जे किते परमात्मा उसते खुश होवे ना तो वह अवगुणों को भी नहीं समझता, पाप कर्मां नूं भी वो माफ़ कर दिंदा है, बख्श दिंदा है। ये परमपिता परमात्मा की, इस करके गुरु साहब कहते हैं ज्यों पावी त्यों सार, ओनू जो चंगा लगे उही सार है। हुण अगे गुरु साहब ने एक तुक बख्शिश की है, नदर तेरी सुख पाया, हे परमपिता परमात्मा तेरी खुशी तेरी किरपा की वजह करके सानू सुख मिलिया है। किवें कहते गुरु साहब बख्शिश करते हैं भी नानक शब्द विचार, भाव परमात्मा की शरण दे विच रहना, परमात्मा के नाम का सिमरन करना या परमात्मा की रजा नूं मन लेना, कीता करना सर्ब रजाई। गुरु साहब बख्शिश करते हैं कि उस रजा नूं मन लेना कि सारे जीव जिहड़े है जो परमात्मा के कीते हुए है वो सारे परमात्मा की रजा दे विच है, जिवें वो रखे उवें रहना पैंदा है। इस करके गुरु साहब कहते हैं भी साडे वस कुछ नहीं है, जो वो करवाउंदा है उही सानू करना पैंदा है। गुरु साहब बख्शिश करते हैं कीता करना सर्ब रजाई, किश कीचै जे कर सकिए। पर गुरबाणी सानू ये दसदी है, नाल सानू ये भी ज्ञान देंदी है भी साडे वस कुछ नहीं है, असां जोर नहीं जे किछ कर हम सकै। साडे कोल कोई जोर नहीं है भी असी कुछ कर सकीए। गुरबाणी सानू जपजी साहब दे विच गुरु साहब बख्शिश करते हैं आखण जोर चुपे न जोर, जोर न मंगण दे न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राज माल मनसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोई। वो परमपिता परमात्मा सब तो श्रेष्ठ है, उत्तम है, वो थले होर कोई नहीं है जिहदे कोले कोई जोर होवे। सिर्फ जोर किहदे कोले? एक ओंकार
परमात्मा का स्वरूप है उसके कोले जो है। सारा संसार उसके नाम नाल बनया हुआ है, एक ओंकार। इस नाम ने सारी सृष्टि को पैदा किया है, सानू भी पैदा किया। पर गुरु साहब कहते हैं जेहा तू हुक्म करे तेहे को कर्म कमाए। हे परम पिता परमात्मा, मनुख नूं जिहो जिहा तू हुक्म करदा है ओहो जे ही मनुख कर्म कमाउंदा है। जे तो तू उन्हें चंगे रस्ते ला देना तो चंगे रस्ते परमात्मा के रस्ते लग जाता है, धर्म के रस्ते लग जाता है, भला करता है, लोगों को सत्कार करता है। पर जे किते तू उन्होंने पुठी मत दे देवे तो फिर वो लोगों के डाके भी मारने शुरू कर दिंदा, लोगों को कुटना भी शुरू कर दिंदा, लोगों को खोना भी शुरू कर दिंदा, लोगों को तंग भी करना शुरू कर दिंदा। पर हुंदा किहदे नाल है? तेरे हुक्म नाल। गुरबाणी सरियाम देखो, गुरबाणी का विचार करके ना सानू पता लगता है जेहा तू हुक्म करे। हुक्मे अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई, सारा संसार उहदे हुक्म दे विच है। जे परमात्मा बांह फड़ के किसी नूं पुठे धंधे ला दिंदा ना तो उहदी हिम्मत नहीं पैंदी भी वो कहते मैं नहीं करना, उन्होंने पुठा कर्म वो करना ही पेगा क्योंकि परमात्मा का हुक्म है। तो जे उन्होंने चंगे धंधे ला देवे तो फिर उन्होंने ये पुठे परस्ते लाने वाला कोई बंदा नहीं जम्मिया कि उन्होंने कह दे तू भगती ना कर, तू पाप कर्म कर, तू लोगों को खो लै, तू लोगों के डाके मार लै। वो नहीं करेगा, वो कहेगा मैनू भगती चाहिए। इस करके सारी सृष्टि दे विच परम पिता परमात्मा का हुक्म चल रहा है। इस शब्द दे विच हुण गुरु साहब ने सानू बख्शिश की हुई है। सूही महल्ले दे विच कीता करना सर्ब रजाई किश कीचै जे कर सकिए। जे असी अपनी मर्जी नाल कुछ करते होइए, कर सकते होइए तो असी कर लीए, पर नहीं असी नहीं कर सकते। जो परमात्मा साडे तो कराउंदा है वही असी करते हैं। तो इस तरह का प्रसंग गुरु साहब सानू बख्शिश करते हैं। भाई कर्म जिहड़ा है, कर्म साडा इस तरह का है कि असी गली असी चंगियां आचारी बुरियां, गली असी चंगियां आचारी बुरियां, गल्लां करे तिनाड़ियां। गुरु साहब बख्शिश करते हैं सब कुछ सुनदा वेखदा क्यों मुकर पाया जाए। कहते असीं मुकर नहीं सकते, परमात्मा सानू देखदा है ते वो साडे कर्मां नूं किवें देखदा है। गुरबाणी दे विच गुरु नानक देव जी ने ये गल लिखी हुई है भी परमात्मा किवें जानदा है। असी तो बहुत चंगे बनते हैं, चिट्टे कपड़े पा के लोग सानू नमस्कारा करते हैं, पर अंदरले खाते साडे पड़दियां दे विच पता नहीं किन्ने पाप कर्म हुंदे जिहड़े परमात्मा जानदा है। तो फिर गुरु साहब ने की लिखिया, गली असी चंगियां आचारी बुरियां, रीसा करे तिनाड़ियां, जो सेवे दर खड़ियां, नाल खसमे रलियां, नाल खसमे रत्तियां, माणे सुख रलियां, होंदे ताण निकाणियां, रहे निमाणियां, नानक जन्म मुस्कार था, होंदे ताड़ निताणियां, रहे निमाणियां, नानक जन्म मुस्कार था, जय तिनके संग मिला। गुरु नानक देव जी ने बख्शिश की है भाई असी गल्लां तो बहुत उच्चियां उच्चियां करते, जो असी गल्लां लग जाइए तो ऐसे ऐसे लोग भी वेखे ओ जी
इत्थों तक भी कह देंगे भी रब तो मेरे कोले आउंदा जी रोज़ ही, रब तो मेरे कहे दे विच है। रीसा उन्हां दियां करदे आ जिहड़े परमात्मा नाल मिलियां होईयां रूहां है, वाकई ही उन्हां दे रब कहणे दे विच है। पर कुछ ऐसे लोग भी है जिहड़े कोल कख नहीं हुंदा, पाप कर्मी हुंदे, अंदरों तो माड़े हुंदे आ ते उत्तों चिट्टे कपड़े पाए हुंदे। गुरु साहब कहते रीसा उन्हां दियां करदे आ लोग, पर जे किते गुरु की किरपा होवे ते खसम दे नाल रत्तियां होईयां जिहड़ियां है रूहां सुख माणदियां, जे किते उन्हां दी रीस कर लैण होंदे ताण, उन्हां कोल ताण बहुत हुंदा है पर वो ताण नूं वरतदियां नहीं। ताण कहंदे जोड़ नूं, वो वरतदियां नहीं, वो हमेशा अपने आप नूं नीवियां रखदियां और परमात्मा की शरण दे विच रहिंदियां। ते गुरु साहब कहते हैं भी जे किते संसार दे लोग जिहड़ियां गल्लां असीं गल्ली असीं चंगियां गल्लां दे विच चंगियां पर विचार दे विच माड़ियां, जे किते उन्हां दी रीस करके शरण हो जाण, उन्हां दे रंग दे विच रंगे जाण, उन्हां दे नाल मिल के परमात्मा दी बख्शिश नूं प्राप्त कर लैण, ते फिर गुरु साहब कहंदे भी भाई उन्हां दा भी जन्म जिहड़ा सकारत हो जाए, भाव खुशियां नूं प्राप्त हो जाता है। सकारता का मतलब होंदा है कि असी जिसनूं कहने हैं भी वो असी वरत्या ते उस दा सही फल मिले। सकारथे का मतलब यह है कि सुफल प्राप्त कर लेना। ऐसियां रूहां हुण एक दास आप जी नूं इस तरह का कि ताकि सानू साडे कर्म किस तरह के असीं करते हैं और किस तरह के सानू दोष लगते हैं, ये विचार की समझ आ जाए। एक संत पुरुष परमात्मा नूं प्राप्त करने वास्ते जंगल दे विच भगती कर रहा सी। स्वप दे नाल उस संत के मूहरों की एक गाय जिहड़ी सी गऊ, वो भजी जा रही है और भजी जा रही है और बेचारी वो जंगल के विच जाके लुक गई। थोड़ी देर बाद उस संत के मूहरों की कुछ कसाई लोग, एक कसाई हथ दे विच तलवार लई हुई है और उस दे नाल होर भी बंदे हैं, वो सामने तो आ रहे हैं, संत के कोले आए और संत नूं पूछण लगे है कि इत्थे कोई गऊ तां नहीं जांदी वेखी। पर संत नूं ये विचार सी कि परमात्मा सच का पक्षधारी है, सच बोलिया परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, जे असीं कूड़ बोलांगे तो परमात्मा नाराज हो जाता है। हुण उस संत नूं ये ज्ञान सी कि सच बोलिया परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और कूड़ बोलिया जिहड़ा नरक दे विच जाना पैंदा है। हुण जदों उस कसाई ने आके ये पूछया कि संत जी कोई गऊ तो नहीं इत्थों जांदी टप्पी वेखी, हुण संत के मन च आया भी जे मैं झूठ बोलना है तो तां भी माड़ी गल है, भी जे मैं कह दिया नहीं टप्पी, क्योंकि उन्होंने साफ दिख रहा सी भी इस बंदे के हथ च कृपान है तो ये कोई कसाई है, गऊ नूं मारना चाहता है। पर परमात्मा जिवें हुणे तुहानूं दस्सिया ना गुरु साहब ने शब्द दे विच कि परमात्मा साडे तो मल्लो मल्ली कर्म करवा दिंदा है। ਉਹ संत हुण दो चित्ती दे विच पै गया भी मैं की कहां, जे मैं कहां भी नहीं गई तो मैं परमात्मा तो झूठा हुंदा, मैं कूड़ बोल दिता, ते जे मैं कहना भी हाँ गई तो फिर गऊ हत्या हो जाएगी, फिर भी मेरे सिर दोष आ जाएगा, माड़ी गल होगी। उन्हें सोचा भी होवे ना तां आप बोलते ही नहीं कुछ। पर परमात्मा ने उसके कर्म दे विच इस तरह का ही विधान लिखिया सी कि वह मल्लो मल्ली कसाई ने जो पूछया ना भी गऊ तो नहीं गई इधर कोई किसी पासे, ते ओदे संत के मूहों तो नहीं बोलिया गया, पर संत का हथ जिहड़ा सी आए उठिया वो सामने नूं गई,
हथ उठ के आओ सामने ਨੂੰ गई है, ਐਂ कह दिता उस। ਹੁਣ कसाई उधर मगर चला गया, जंगल ਦੇ ਵਿੱਚ गऊ ਨੂੰ खोज के गऊ ਨੂੰ मार दिता, गऊ हत्या कर दी। और गऊ हत्या का दोष जिहड़ा सी उस ब्राह्मण के सिर परमात्मा वालों आ गया। हुण साध संगत जी समा पिया, जिहड़े कसाई ने गऊ मारी सी, वो कसाई भी मर गया। थोड़ी देर बाद जिहड़ा ब्राह्मण ने इशारा किया सी, वो ब्राह्मण संत जिहड़ा सी, वो संत भी मर गया। कई साल बीत गए, होर थां ते जन्म ले लिया, कई साल बीत गए। और की होया कि एक जिहड़ा कसाई सी, वो एक राजे दे घरे राजकुमार बन के जन्म ले लिया। अज 16-17 साल का, 18 साल का हो गया। जिहड़ी गऊ सी, वो एक किसी होर राजे दे घरे लड़की बन के जन्म ले लिया। लड़की भी अज 17-18 साल की हो गई है। हुण जिहड़ा संत सीगा, वो किसी ब्राह्मण के घरे पैदा होया और वो कर्म करता होया जिवें ब्राह्मणों का कर्म हुंदा कि मंदिरां की पूजा करनी, मंदिरां की सेवा करनी। वो मंदिरां की सेवा करन लग गया। अज उस गल नूं 17-18 साल 20 साल हो गए। पर अज की होया है कि वो राजकुमार जिहड़ा सी ना, राजे का मुंडा, वो एक लड़की नाल दे देश के राजे की लड़की ब्याह के लेके आया। ब्याह के ले आया, ब्याह के विच बहुत भज्जा नस्सी सी, नच्चा टप्पी सी, और वो थक्या होया सी। आउंदा ही अपने घरे जिथे उसनूं सुहाग रात का आसन विछा के परिवार वालियां ने दिता, वो आउंदियां ही उत्थे सौ गया। हुण सौ गया ते जिहड़ी नवीं विआही लड़की राजकुमारी आई सी ना, वो जागदी है। सारी रात जागदी रही। 4 बज गए, अमृत वेला हो गया, 4:30 बज गए, उन्होंने नींद नहीं आ रही। पर वो जिहड़ा राजकुमार सी ऐसा सुता है, उन्होंने कोई होश नहीं। हुण राजकुमार के सिरहाने राजकुमार ने अपनी कृपान जिहड़ी सी वो ला के रखी हुई सी। जदों लड़की नूं, राजकुमारी नूं नींद ना आई ते वो कमरे दे विच चीज़ां देखण लग गई भी किहड़ियां किहड़ियां सोहणियां सोहणियां चीज़ां है टंगियां होईयां, रखियां होईयां। बहुत कीमती वस्तु है, बहुत कीमती चीज़ां हैं, बहुत सोहणियां सुंदर है। ये वेखदी वेखदी ना ते अखीर जदों वापस मुड़ के आई तो मंजे दे उत्ते, पलंग दे उत्ते बैठण लगी, ते पलंग दे उत्ते वो लड़के की कृपान पई सी, जिहड़ी वो भी बहुत सुंदर सी। जे असीं कहदे कि हीरे मोतियां दा उहदा हत्था सी, उहनूं आकर्षण आया उस हत्थे दे उत्ते, और उहने कृपान चक के वो कृपान नूं ऐ देखण लग गई। जदों ऐ करके मुखे नूं वेखिया, हीरे मोती जड़े हुए है, तो ऐ कढ़ के ते वेखिया तो चमक, जो कृपान ऐ करके कढ़ी ना तो चमक पई, तो चमक दे नाल ओहदियां अखां चंदे आ गई। वो लड़की दियां जदों अखां चंदे आ गईयां ते ओहदे हत्थों जिहड़ी कृपान सी ना, वो डिग पई। और वो कृपान इन्नी धार उसकी तेज सी कि डिगदिया सार ही वो राजकुमार का गल जिहड़ा सी वो कट्टिया गया। हुण राजकुमार का गल कट्टिया गया। राजकुमारी बड़ी हैरान हुई कि आ तो मेरे सिर दोष लग गया, हुणे तो बहुत माड़ी गल हो गई। इन्ने उसने वेख्या कि बाहर खिड़की वाल देखिया, किन्ना क टाइम आ हाले, खिड़की वाल देखिया तो सामने एक मंदिर सी। उस मंदिर दे विच बूहा खोल के एक पुजारी जिहड़ा है वो अंदर चला गया।
उस लड़की ने देख लिया। हुण लड़की बड़ी परेशान हुई है, रौला पा दिता है, राजकुमार नूं मारता, राजकुमार नूं मारता, राजकुमार नूं मारता। लोग आ गए, परिवार के लोग भी आ गए, पहरेदार भी आ गए। की गल है, पता नहीं कोई बंदा मार के वो सामने मंदिर है उहदे च वड़ गया। राजकुमारी ने ये बयान दे दिता। हुण होया कि भी राजकुमारी के बयान के उत्ते राजे ने सुबह हुई ते उस ब्राह्मण नूं, जिहड़ा मंदिर दे विच ब्राह्मण सी, उन्होंने पूछा भी तू फलाने वेले कित्थे सी भाई, 4:30 बजे तू कित्थे सी? जी मैं उदों दरवाज़ा खोलिया सीगा ते मैं आके मंदिर की पूजा की है। हुण राजे नूं सबूत हो गया भी यही 4:30 बजे आया सी। लड़की कहती है भी 4:30 बजे आया सीगा, कतल करके ते मंदिर च वड़ गया। उस ब्राह्मण नूं राजे ने फड़ के उसनूं ये सज़ा ला दी, क्योंकि परमात्मा हर किसी के कर्म का फल जिहड़ा है वो अपनी मर्जी नाल भुगताउंदा है। और राजे ने की सज़ा लाई है कि इसका सज्जा हथ कट दो, जिहड़ी हथ किरपान नाल चक के मारी है ना, उसका सज्जा हथ कट दो। राजे ने सज्जा हथ कटा दिता। ब्राह्मण बड़ा हैरान है भी कमाल हो गया, तो मैं तो कोई कर्म किया ही नहीं है। हुण देखो गुरु साहब कहते हैं कीता करना सर्ब रजाई, सारा परमात्मा की रजा दे विच है। ते जे देखो असी गुरबाणी सानू वारी वारी दसदी है, लेख जदों उस ब्राह्मण उस संत ने आए करके हथ कीता सी ना, तो वह कर्म जिहड़ा ये बन गया सी, और वो कर्म जिहड़ा है उहदे मस्तक के उत्ते लिखिया गया। और जदों अगला जन्म आया तो वह कर्म फल गया, भुगतना पै गया। गुरबाणी ये कहती है लेख न मिटी है सखी जो लिखिया करतार। परमात्मा ने मत्थे ते लिखता, हुण मिटदा नहीं, भोगना पऊगा। हुण गुरु साहब की कहते हैं आपे कारण जिन किया, कारण भी भोगण का परमात्मा ने बना दिता। ब्राह्मण दे हथ कट दिता, बड़ा परेशान है ब्राह्मण, मैं तो ये कर्म किया ही नहीं है, मेरा हाथ क्यों कटिया गया? हुण लड़की जिहड़ी सी, राजकुमार तो मर गया सीगा, लड़की सीगी, लड़की विधवा हो गई। हुण वो ब्राह्मण जिहड़ा सी ना परेशान रहन लग गया। थोड़े दिनों बाद उसका हाथ तो ठीक हो गया, पर ਉਹਦੇ एक गल नहीं समझ आ रही कि मैं एक कर्म किया नहीं है तो मेरा हथ क्यों कटिया, मैनू सज़ा क्यों लगी। हुण साध संगत जी, गुरु साहब सानू बख्शिश करते हैं, गुरु साहब बख्शिश करते हैं कतक कर्म कुमावणे दोष न काहू जोग, परमेश्वर दे भुलिया परमेश्वर ते भुलिया व्यापण सबे रोग, बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग, खिन में कौड़े होए गए जितड़े माया भोग। हुण गुरु साहब सानू बख्शिश कर रहे हैं कतक कर्म कमाने दोष ना काहू जोग। असी कर्म कमाने आ, ये किसी नूं दोष नहीं है कि असी कह दिए फलाने का दोष है, ये सानू नहीं पता लगता। कहते किवें?
परमेश्वर ते भुलिया। हुण वो ब्राह्मण नूं इस गल दा चेता नहीं आया कि परमात्मा अंतरजामी है, वो हर तरीके नाल बंदे दे कर्मां नूं जानदा है और उस दा फल भुगताउंदा है। गुरु साहब बख्शिश करते हैं। हुण वो ब्राह्मण दे की होया कि दोनों गल्लां उत्ते लग रही, लागू हो रही। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग, हथ कट्टिया जाना भी रोग बन गया। जन्म बेमुख होए राम ते लगन जन्म वियोग, जन्मां दे वियोग भी लग गए। हुण गुरु साहब सानू बख्शिश करते हैं, खिनमय कौड़े होए गए जितड़े माया भोग, विच न कोई कर सकै किस्थे रोवै रोज। हुण इहदे विच कोई दलाल नहीं बन सकता। जो कर्म साडा लिखिया होया है वो सानू भोगना पएगा, चाहे किते भी रोले जाके, कित्थे रोवेगा जाके, क्योंकि कोई दलाल बन ही नहीं सकता। परमात्मा ने जो कर्म करवाता साडे तो वो करना पैना है। ये जीवात्मा कहना कीता कशू ना होवी, साडे करिया कुछ नहीं होना, लिखिया तुर संजोग। हुण ब्राह्मण दे वो कर्म लिखिया होया कि जदों उन्हें ये हथ करता सी आए नूं गई, उदों कर्म मत्थे ते लिखिया गया। तो गुरु साहब कहते लेख ना मिट्टी हे सकी, जो लिखिया करता वो लेख ब्राह्मण को भोगना पै गया। हूँ ब्राह्मण बड़ा परेशान है और वो ढूंढ रहा है भी इसका कारण की है, मैनू पता लगे कि ये मेरा हाथ जिहड़ा है क्यों कट्टिया गया, की होया। करदियां 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 एक दिन उस नूं दस पई कि फलाने थां दे उत्ते एक ज्योतिषी है, ज्योतिष विद्या का ज्ञाता है, विद्वान है। वो पिछले कर्मां का लेखा भी जानदा और कर्मां च की साडे सी, की लिखिया सी, की असीं कीता, वो सब दस दिंदा है। हुण वो ब्राह्मण की होया कि अपने घरों चलिया और उस ब्राह्मण उस ज्योतिषी के घर चला गया है। उस ज्योतिषी नूं जाके अपना दुख दस्सिया है कि इस तरह करके मैं मंदिर की पूजा करता हुंदा सी, मैं बहुत धर्मी काम करता सी, मैं तो मंदिर की सेवा करता सी, मैं तो धर्मी बंदा सी, ये मेरा हाथ क्यों कट्टिया गया है, की कारण है, की सज़ा लगी है मैनूं। हालांकि मैं कर्म किया नहीं है कोई, जिस कर्म की मैनूं सज़ा लगी है वो कर्म मैं किया ही नहीं। हुण ब्राह्मण नूं तो इस गल का पता सी मैं किया नहीं है, पर मैनूं सज़ा क्यों लगी, हाथ क्यों कट्टिया गया। उसने वो ज्योतिषी ने उस ब्राह्मण की गल सुनी, बिठाया, चाह पानी बख्शिया और फिर विचार किया, उसकी पत्री कढ़ के उसके कर्मां दे उत्ते, पिछले जन्म के कर्मां दे उत्ते विचार किया। ते हुण वो ज्योतिषी ये कहता है, वो विद्वान कहता भी हे पंडित जी, तू पिछले जन्म दे विच संत सी और संत सी, तू भगती कर रहा सीगा, तेरे मूर्ति वो सारा वेरवा जिहड़ा सी वो उस विद्वान ने दस दिता। बई तू कसाई ने आके पूछा कि गऊ तो नहीं कोई टप्पी, तो तू जवाब देने की बजाय इशारा कर दिता और वो इशारा जिहड़ा है वही पाप कर्म बन गया। और उस कर्म का फल ये होया कि परमात्मा ने तेरे मत्थे के उत्ते ये हथ कट्टण ना लिख दिया। और जदों समा आया वो वरत गया, तेरा हाथ कट्टिया गया। राजे ने, हालांकि राजे नूं चाहे सबूत दे तौर दे उत्ते राजे ने कट्टिया, पर राजे नूं सबूत भी परमात्मा की किरपा नाल अपने आप प्राप्त हो गए। तुसीं पुछो क्यों? कि समा हर बंदे नूं बख्शदा नहीं है, चाहे कोई भी हो। जो भी असी अज बंदा किसी ना बोलीए, गुरु साहब कहते ना मंदा ना बोलो भाई किसी, अज असी मूहों कुछ बोल दिता, इशारा कराया सी उसने, ये तो बहुत छोटी जी गल सी, पर असी मूहों मंदा बोल दिंदे किसी ने, तो उसका भी फल देना पै जाता है।
बुरे कर्म करते हैं असीं, उन्हां दा भी फल देना पै जांदा। अज गुरसिੱਖੀ जिहड़ी है हुण तुहानूं मैं समझाउणी चाहुंदा है कि गुरसिੱਖੀ सानूं ये कहती है भाई हमेशा सच्चे कर्म करो, सुच्चे कर्म करो, धर्म दे विच रहो, हमेशा परमात्मा की शरण दे विच रहो, गुरबाणी पढ़ो, परमात्मा का ओट आसरा लैके परमात्मा के नाम सिमरन करो, सत्कर्म करो। पर साडे सिख लोग भी पता की करते, गुरु साहब ने बख्शिया हुआ है, किरत कर्म के विछड़े, असी किरत करते हैं तो किरत कर्म असी सिख लोग भी किहो जी करन लग गए हैं। मैनूं एक बड़ी हैरानी आउंदी है, बस साडे सरदारां दीयां कुड़ियां माता पिता गुरसिख है ते उन्हां दी लड़की जिहड़ी है उहनूं सिखा दिता ब्यूटी पार्लर का काम, लै बेटा ब्यूटी पार्लर काम कर लै। तो ब्यूटी पार्लर दे विच की करिया जांदा, लोगों के केस कट्टे जाते हैं। तो गुरु साहब ने सानूं बख्शिश की है भाई गुरसिखो, जो परमात्मा ने स्वरूप दिता है उही रखना है, कदे केस कतल नहीं करने। तो साडियां बीबियां ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके ना तो बड़ियां खुश होंदियां, साडे उन्हां दे माँ प्यो भी बड़े खुश होंदे। साडी बीबी जी अज ब्यूटी पार्लर करन लग गई है दुकान बाजार के उत्ते, तो ये नहीं पता भी रोज़ शाम को पाप कर्म करके तो साडी कर्म मत्थे के उत्ते लिखे जाते। जिहड़ी बीबी सरदारां दी गुरु साहब ने तो उन्होंने ये बख्शिया होया भाई तुसी कतलां केसां नूं कतल नहीं करना, तो वो अपने ब्यूटी पार्लर दे विच लोग आपदे केस का कतल नहीं करते पर लोगों के करी जाते, यही दोष है। फिर साडियां गुरसिख बीबियां ब्याह हो रहा है, बड़े टिक्के लमका के रंग बिरंगे ला के चिट्टा मूँह करके ते लहंगा पा के ते होर बथेरे जिवें कहते होंदे कि टशन करके ते कहदियां जी हुण असीं ब्याह करवाउणा है। भाई पुछण वाला होवे बई सलवार कुर्ते च ब्याह नहीं हुंदा। गुरु साहिबा ने सानू बख्शिश की है, दास वीडियो देखता होंदा, बहुत गुरसिखां दे ब्याह भी वीडियो दे विच आउंदे आ यूट्यूब दे उत्ते। गुरसिख बीबी अमृतधारी गुरसिख अमृतधारी बीबी कृपान गात्रे पाई हुई है, कुर्ता पजामे पाई हुई है, बाणा गुरु का पाया हुआ है और बिल्कुल साधारण लिबास है, कोई स्वरूप के उत्ते कोई रंग नहीं है, कोई बनावटी चीज़ नहीं है। और वो भी इन्नियां सुंदर बीबियां, इन्ने सुंदर बच्चे जिहड़े आ कि जिन्हां दे ब्याह हुंदे आ गुरु साहब की शरण दे विच बैठ के। अज असीं आनंद कारज दा कराउने गुरु साहब की शरण दे विच, पर गुरु साहब का हुक्म मनण नूं तैयार नहीं है। और असीं बिंदियां टिक्के ला के ते टशन करके मतलब फिर गुरु साहब की हाज़री भरते, ये पाप करना है। गुरसिख है, बहुत साल पहला एक अमृतधारी गुरसिख हुंदा है साडा, किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, दुकान कीती हुई है जी करियाने की, अमृतधारी गुरसिख है। तो दुकान के उत्ते पता की कीता होया कि बीड़ियां और बंडल रखे हुए है ये सिगरटां वो बेचदा, तो फिर कहना मैं गुरसिख हाँ जी, ये पाप कर्म है। यानी जो असी गुरु की शरण दे विच रह के कर्म करांगे, गुरु की हुक्म दे विच कर्म करांगे, गुरु की आग्या दे विच कर्म करांगे, कीता करना सर्ब रजाई। वाहिगुरू इथों खिलाउण वाली है यार, इधरों इधरों इथों नहीं, इधरों खिलाउण वाली है, इधरों कीता करना सर्ब रजाई। देखो गुरु साहब सानू ये बख्शिश कर रहे हैं कि जो संसार के जीव कीते हैं और जो अगे करने हैं वो सारे परमात्मा की रजा दे विच रहन। गुरु नानक देव जी ने जपजी साहब की पहली पौड़ी दे विच यही गल कीती है कि सचियारा होई है
कि कूड़ै टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। सानू नहीं पता लगता। कबीर साहब कहना मैनू नहीं पता लग्या। और कबीर साहब एडे ज्ञानवान बंदे जिहड़े आ वो नहीं पता लग सकिया कि कर्म का फल, कर्म की गति की है। तो सानू किवें पता लगे भाई। पर जो गुरबाणी सानू दसदी है ना, उसनूं मन लेना साडा फर्ज है। ना कि गुरबाणी तो सानू कही जावे हुक्म रजाई चलना, नानक लिखे नाल, परमात्मा की रजा च रहो। तो असी कर्म असी इहो जिहे करते फिरीए बई गुरु साहब ने जिहड़े रोके होए आ वो कर्म असी गुरु साहब के सामने ही करते बैठे हैं। गुरु साहब का कोई भय नहीं है। साडे बच्चे जे मैं कह दिया बिरले बिरले, पहले गल तो ज़्यादा लोग साडे सिखां दे बच्चे जिहड़े है वो माँ प्यो की गल ही नहीं मनते। गुरु की गल तो मननी दूर है। गुरु साहब ने कहा है कि भाई गुरमुख प्यारिओ अमृतधारी गुरसिख बनो। पर साडे सिखां दे बच्चे की करते हैं कि नाई की दुकान पर जाके आते और केस जिहड़े हुंदे ना सोहना सरूप नाई नूं कहते हैं भाई ला देन तो उत्थे ही छड्डे आउंदे। कोई कदर नहीं है इन्हां केसां दी। वो भी लोग सी जिन्हां ने केस नहीं लवाए, पर जलाद नूं ये कहा कि मेरी खोपड़ी ला दे। और जलाद ने भाई तारू जी की खोपड़ी ला दी। केस नहीं लाए, केस नहीं लाउण दिते। ऐसा गुरसिख सी कि अज साडे गुरसिखां दे मुंडे ऐसी नवीं पीढ़ी आ रही है माँ प्यो का कहा ही नहीं मनती और नाई की दुकान पर जाते हैं और कतल केस करवा के घरे आ जाते। फिर दारू। और फिर गुरु साहब ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने सानू ये बख्शिया सी एक शब्द दे विच बख्शिश की हुई है, पान सुपारी खातियां बीड़ियां मुख लाइया। उस शब्द के विच गुरु साहब ने कहा है कि जिहड़े पान सुपारियां खांदे और बीड़ियां मूँह नूं लाउंदे आ, मतलब बीड़ियां पींदे आ, वो गुरु तो बेमुख है भाई। गुरु ने कहा है वो सिख नहीं है साडे। ते असी की करते हैं अज साडे अमूमन बहुत लोगों ने देखा, ज़्यादातर ही पर अमूमन देखा जाता कि पहली गल तो केस कटाउणगे, फिर वो दारूआं पीणगे, फिर वो नशा भी करनगे, तंबाकू भी खाणगे, बीड़ियां भी पीणगे। ये साडे कर्म हो गए आ, इस तरह के कर्म हो गए आ साडे। गल्ली असी चंगियां ते जे उन्हां नूं कह दिओ ना तो वो पता ही कहते हैं तुसी कौन हो भाई, किस नूं मनदे हो। मैं एक बार बठिंडे गड्डी चों आ रहा तो मैं उन्होंने पूछ लिया, मैं भाई गल्लां करते सी बहुत उच्चियां उच्चियां गल्लें, असी चंगियां आचारी बुरियां बहुत उच्चियां उच्चियां गल्लां करके। मैं कहा भी तुसी किस दे मुंडे हो बेटा? कहना जी बराड़ां दे। बराड़ां दे? अच्छा तो फिर बेटा ये केस क्यों कटाए है तुसीं? इन्नियां इन्नियां गल्लां करी जांदे हो तुसीं उच्चियां। दावे तो बहुत करते हैं असी गुरसिख हाँ, असी गुरु गोबिंद सिंह जी के सिख हाँ, असी जान दे देंगे, असी कुर्बानी दे देंगे। तो जो गुरु गोबिंद सिंह जी कहना ना भाई केस कतल ना कराओ, तो उदों गुरु की गल मनण नूं तैयार नहीं। ये हाल है साडा, ये कर्म है साडे, ये कर्म साडे पाप कर्म बनते हैं। तो फिर गुरु साहब गुरबाणी बख्शिश करती है, पापी कर्म कमाउंदे कर दे हाय हाय, जो मथे मथन मदाणिया नानक मथन मदाणिया, त्यो मथे धर्म राय। पिछले दिनों एक
बंदा मैनू कहन लग गया, बाबा जी वो फलाना जिहड़ा ना गुरसिख ਉਹਦੀ दुकान भी की हुई है करियाने की, वो बीड़ियाँ भी बेचता है, वो सिगरटां भी बेचता है, वो दारू के पैकेट भी बेचता है, दारू दियाँ बोतलां भी बेचता है, तो रोज़ गुरुद्वारे आउंदा है। एक बारी मैं देखा इत्थे साडे हुण नाम नहीं लेना चाहिए, एक गुरमुख प्यारा अमृत छकिया होया है, शाम को उसने नशा करना है और दूजे दिन सुबह ही उठ के इशनान करके साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब की हाज़री देनी। ये तो साडे कर्म, तो ये कर्म गुरु साहब ने ये बख्शिश की हुई है। लेख न मिट्टी है सकी, जो कर्म असीं कर लिया वो भोगना पैना। जो लिखिया करतार, ते जो भी असी किसी को मंदा बोलता, किसी वाल इशारा कर दिता, किसी वाल मैली अक कर दी, गुरु के हुक्म तो बाहर निकल गए, तो वो लेख जिहड़ा साडे मत्थे दे उत्ते लिखिया जाता वो सानूं भोगना पैंदा। यही उस पंडित नाल होया, ब्राह्मण वो ज्योतिषी हुण उस ब्राह्मण नूं दसदा है भी जिहड़ा तू ऐ करके इशारा कीता सी ना भी गऊ वो चली जा रही है, तो वो कर्म तेरे मत्थे दे उत्ते लिखिया गया और अगले जन्म दे विच तू हुण जिहड़ा है ना जन्म लिया, इस दे विच तैनूं उस दी सज़ा भोगनी पेगी है पिछले जन्म दी। अच्छा ठीक है, वो फिर जिहड़ी राजकुमारी सी और जिहड़ा राजकुमार मर गया वो कौन सीगे? हुण वो विद्वान ये दसन लग्या है भी वो राजकुमारी जिहड़ी सी ना, परमात्मा ने उस तो ऐसा कर्म कराया कि पिछले जन्म दे विच जदों कसाई ने कृपान लैके उस गऊ नूं जंगल दे विच मारिया सी, वो गऊ बन के राजकुमारी इस राजकुमार दे घर आई और परमात्मा का कर्म ऐसा होया, परमात्मा ने जो कुछ करवाया उस राजकुमारी तो उस गऊ का कसाई तो बदला लिया। वो राजकुमार जिहड़ा सी पिछले जन्म का कसाई सी, इस करके वो कृपान दे नाल वड्ढिया गया, और जिहड़ी वो राजकुमारी सी वो पिछले जन्म की गऊ सी, और गऊ दे जो कर्म किया होया, जो हत्या की सी, परमात्मा ने उस गऊ का बदला उस राजकुमार तो भाव राजकुमार जिहड़ा कसाई सी पिछले जन्म दे विच, और राजकुमारी जिहड़ी गऊ सी पिछले जन्म दे विच, वो गऊ ने राजकुमार तो बदला ले लिया। ये कर्म परमात्मा लिख दिंदा है कि लैने का देना पएगा, और देने का जो किसी नूं दिता है उहदा फल जे तां असीं दिता है कि असीं हंकार करके दिता है, मैं करके दिता है, फिर तो वो लेने का देना है। गुरु साहब कहते हैं ना, पुण्य दान जो बीज दे धर्म राय ते जाई। पुण्य असीं कह देना जी असीं पुण्य कर दिता जी, फलाने नूं दे दिता, दान दे दिता। ये दान जिहड़ा लैना देना पैंदा है, कर्म भी लैना देना पैंदा है, किसी का कर्म किवें भी कीता वो लैना देना पैंदा है। पर जे किते असी गुरु की शरण होके अपनी सुरती नूं परमात्मा की शरण करके कोई भी पैसा कोई भी वस्तु असी समर्पित कर दी है, किसी नूं भी करती है, चाहे गुरु के दर से करती है, चाहे किसी गुरु प्यारे नूं देती है, चाहे किसी गरीब नूं देती है, पर मन दे विच ये नहीं रखिया कि असी दिती है, ये विचार रखिया कि परमात्मा की सेवा की है, तो वो सेवा जिहड़ी है गुरु साहब कहते हैं सतगुरु की सेवा हो जाती है। तो गुरबाणी सानू बख्शिश करती है, सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना हौमै विचों जाए। जो भी सेवा करनी है हौमे नहीं होनी चाहिए। गुरु के दर से आके जो भी सेवा करो गुरु को समर्पित होकर अपने मन को गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब की सेवा करो। परमात्मा के नाम के उत्ते तुसीं जो भी मर्जी भेंट करोगे वो तुहानूं
फल देगी, वो सुख देगी। पर जिहड़ा असीं पुन्न दान करते हैं, दान करते हैं, वो लैणे दा देना पैंदा है। कर्म जो असीं करते हैं वो भी सानूं जो कीता है उहदा फल भोगना पैंदा है। जेहा बीजै सो लुणै, कर्म जो करया जाता है ना वो बीज बीजा जाता है। तो फिर गुरबाणी ये बख्शिश करती है भी जिहो जिहा बीजोगे, जे तुसीं अक बीजे है ना तो तुहानूं अंब नहीं मिलने। लोड़ है दाढ़ बिजौरियां, किकर बीज है जट। हूँ गुरबाणी सानू ये बख्शिश कर रही है कि किकर बीज के ये कवे ना कि मैनूं दाखां मिल जाण, नहीं मिलदियां भाई। किसी का भला करके जे तुसीं भला मंगोगे तो मिल जाएगा, किसी का बुरा करके जे तुसीं भला मंगोगे तो नहीं मिलेगा। कर भला हो भला, किसी का भला करोगे तो तुहाडा भला होगा। ये कर्म जो परमात्मा दे लेखे दे विच आ गया कि तुसीं फलाने का भला कीता है तो परमात्मा तुहाडा भला कर देगा। जेहा बीजै सो लुणै, कर्मा संदड़ा खेत। कसाई ने गऊ नूं मारिया, जिहो जिहा बीजिया, गऊ ने राजकुमारी बन के उस कसाई नूं राजकुमार के रूप दे परमात्मा के हुक्म नाल अपने आप ही मर गया। वो राजकुमारी ने उन्होंने कृपाण मारी नहीं है, कृपाण डिग पई परमात्मा की कृपा नाल। परमात्मा की कृपा नाल उहदा फल जिहड़ा सी उस दे पिछले कर्म का उन्होंने प्राप्त हो गया। वो परमात्मा के हुक्म नाल ही हो गया है, अपने आप हो जाता है। असीं किसी का बुरा करते हैं ना तो वह फल जिहड़ा अपने आप लग जाता है, अपने आप भोग दे विच आ जाता। तो ब्राह्मण ने हत्थ ही कीता सी, असीं किसी वाल निगाह माड़ी कर लीए ये भी कर्म पाप कर्म है। तो ये कर्म भाई लिखिया जाता है, तो जो लिखिया जाता है ना ये बीज बीजा जाता है, तो फिर इसका भोग भोगना पैंदा है। लूणना लूणा कहते हैं जिहा बीज है सो लूणा। लूणे का मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा करके उसको खाना, कर्मा संदड़ा। ये संसार जिहड़ा है, ये जीवन जिहड़ा है साडा, ये कर्मा संदड़ा है, भाव कर्मां दे उत्ते आधारित है। जिहो जे कर्म असीं करांगे उहो जिहा फल सानूं मिल जाएगा। तो साध संगत जी, दास इन्हीं विचारां करता होया क्षमा दा जाचक है। विचार दे विच कोई त्रुटि महसूस होवे ते दास क्षमा दा जाचक है। गुरबाणी अथाह सागर है, गुरबाणी का भेद किसी ने नहीं पाया। जे गुरु कृपा करे तो थोड़ा बहुता किसी नूं, जिसनों तू जनाए है सोई जन जाने। हर गुण साधी आटो खाने, जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निधान। इस करके भाई उस गुणी निधान नूं गाओ, गाविए सुनिए मन रखिए भाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए। गुरमुख नादम, ऐसा बंदा फिर गुरमुख बन जाता है। और फिर गुरमुख जिहड़ा हुंदा नादिंग, नाद का स्वरूप हो जाता है, भाव अनहद धुन उसदे वजनी शुरू हो जाती है। गुरमुख नादन, गुरमुख वेदन, गुरमुख रहा समाई। परमात्मा की शरण दे विचों समाया रहिंदा भाई गुरमुख प्यारा। इस तरह के नाल हमेशा ही भाई अपने जीवन में जिउना शुरू करो, पाप कर्मां तो बचन की कोशिश करो। जो भी कर्म करते हो विचार के गुरु के हुक्म दे विच, गुरु की रजा दे विच। गुरबाणी सानू एक राह दसदी है, उस रस्ते के उत्ते चल के जो भी कर्म करोगे तुसीं वो भले होणगे, उन्हां दा फल भी सुच्चा होएगा। इस करके ऐसे कर्म करया करो जो गुरबाणी सानू बख्शिश करती है। इन्हीं विचारा करते हुए दास क्षमा दा जाचक है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाह।